आज 1 मई 2026 पर हम बात करेंगे जाने माने हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट श्री सुरेश चंद्र शुक्ला जी से। कई विषय लेकर के आए हैं और उनसे हम बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार भैया। सर एक हम ये लाए हैं कि यूजीसी से जो है इससे क्या मतलब लोगों को लाभ हुए हैं, क्या देश को मतलब क्या इससे लाभ है, क्या बिखराव है, किस तरीके की यूजीसी क्या आफत बना हुआ है। देखिए आज तो 1 मई है, मजदूर दिवस है जी, लेबर डे। मजदूर दिवस पे हाँ। लेबर दिवस पे सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बात आपने बताई यूजीसी की। सर आज बुद्ध पूर्णिमा भी है। हाँ सॉरी, क्षमा चाहते थे, बुद्ध पूर्णिमा की भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जब बात यूजीसी की हो रही है तो यूजीसी लाने की कोई आवश्यकता बीजेपी थी नहीं। बीजेपी अपने स्वार्थ में यूजीसी लाई, ये इसने सोचा ये कि भाई चलो क्या नाम 25% सवर्ण है और 75% दलित और आदिवासी और SC ST सब ये है, मतलब बैकवर्ड वगैरह है, तो ये सब हमारे साथ आ जाएंगे। उससे हमारा क्या नाम हमारी सरकार बनी रहेगी। सरकार बनाने के लाभ के लिए ये खाली यूजीसी लाया गया। हालांकि यूजीसी एक तरीके देखा जाए तो बीजेपी का सवर्ण वोट जो था बीजेपी का 100%, बाकी वोट इधर उधर बटे थे। मुस्लिम वोट कहीं है, बैकवर्ड वोट कहीं है, दलित वोट कहीं है और आदिवासी वोट कहीं है, मिला जुला उसका असर था। लेकिन जो सवर्ण वोट था वो 100% बीजेपी था। लेकिन बीजेपी की इतनी बढ़िया सोच निकली कि जब यही उधर बुरे दिन आते हैं तो वो अपने तरफ खुद ही चला जाता है, कहने पर वो कहा गया। तो बीजेपी यूजीसी ले, पता नहीं क्या सोच ले आई। हालांकि यूजीसी से देखा जाए ज़्यादा कोई हानि सवर्णों को भी नहीं है। भाई एक कॉलेज में लगा है अपना, कोई किसी करे कोई न करे, वही तो SC ST एक्ट है, SC ST एक्ट साथ में अब उसमें बैकवर्डों को भी उन्होंने उसमें शामिल कर लिया। लेकिन यूजीसी लाने से समाज में और देश में जो एकता थी सब दलितों में और सवर्णों में, जो एकता आ रही थी, एक हिंदू हिंदू बन रहा था कि हम लोग क्या नाम उसके अरे सनातन धर्म के अनुयायी हैं, सनातन धर्म मानने वाले हैं। एकता में इन्होंने विखंडता पैदा कर दी, एकता में अनेकता पैदा करने का काम किया। लाभ इनको कुछ नहीं हुआ, भाजपा को इससे लाभ नहीं है। देखिए दलित, बैकवर्ड, मुसलमान, बाकी सब के भाजपा गाली बकते हैं, आज भी गाली बकते हैं। जितनी पार्टियां हैं कोई दलित भाजपा को अच्छा नहीं कहता मिलेगा, कोई बैकवर्ड भाजपा को अच्छा कहता नहीं मिलता, गाली देता मिलेगा। मुसलमान पर भाजपा गाली बकता है। केवल एक सवर्ण था जिसकी बदौलत भाजपा चल रही थी। अब भाजपा के दिमाग में क्या आया भगवान जाने, कि भाजपा की सोच में क्या आया। अब विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाली बात आ गई। तो भाजपा ये खाली अपने स्वार्थ के लिए ये जहर, देश में जहर बोया भाजपा ने। हालांकि इससे सनातनी मजबूत हुए, सवर्ण मजबूत हो रहा है, एकता आई आपस में, सवर्ण में एकता आई, सवर्ण अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। ये इससे इनका दलितों का बैकवर्ड का नुकसान है, फायदा नहीं है। क्योंकि ये देखिए जितना आपको सहारा मिलेगा उतने आप कमजोर होते जाएंगे, जितने आपको स्वयं मेहनत करनी होगी उतने आप मजबूत होंगे। तो सवर्ण मजबूत हो रहा है, सवर्ण में एकता आ रही और सवर्ण भाजपा को उखाड़ भी सकता है। अगर भाजपा उखड़ेगी तो उसकी देन यूजीसी होगी। तो जो विधानसभा चुनाव सर आ रहे हैं 2027 में, तो इसका यूजीसी का क्या फर्क जरूर पड़ेगा, मतलब समाज का, मतलब जो है कि जी 100% फर्क पड़ेगा भाई। अभी से लोग कहने लगे कि अब कि बीजेपी नहीं आएगी या किस इस तरीके के बयान कर रहे हैं। यूजीसी का मतलब सवर्ण हाई कास्ट का लोग काफ़ी नाराज हैं। देखिए यूजीसी यूजीसी अगर कोई सवर्ण उनका बैकवर्ड का लाभ होता, हम कहते हैं यूजीसी की 1 इंच लाभ नहीं। अगर मान लीजिए हम 4 लोग खड़े हैं, हमको अगर 4 डंडे मारने से 3 को लाभ होता, आप हमारे 4 डंडे मरवाओ। आप उनको क्या नाम राशन देते, आप उनको भोजन देते, आप उनको क्या नाम नौकरी देते, आप उनको पैसा देते, कोई सुविधा देते, हम समझ पाते हाँ भाई चलो ठीक है। आप उनको पढ़ाते, आप उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाते, आप उनको अच्छी शिक्षा दिलाएं, खूब टीचर अच्छे कराएं। अब आपने क्या कहते हैं -40 वाला -1 वाला मतलब डॉक्टर बनेगा। और जब -1 वाला डॉक्टर बने तो इलाज भी वही उसी हिसाब से करेगा। आप देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज आपकी मार्केट देश नहीं, आपकी मार्केट इंटरनेशनल पे है। इंटरनेशनल से वहाँ देखा जाता है, वहाँ डॉक्टर कितना काबिल, यहाँ डॉक्टर कितना काबिल, और खाली अपने निजी स्वार्थ के लिए। भाई अब क्या ज़िंदगी कितनी बची? आदमी कहता है हमें कितना लाभ, कितने दिन आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राष्ट्रपति बन लेंगे। आधे से ज़्यादा ज़िंदगी कर चुकी हो तब आप आते नेतागिरी में। उसके बाद ये क्या नाम देश को बर्बाद, देश के युवा को बिल्कुल आपने समझ लिया, युवा के आपने बलि चढ़ा दिए देखा जाए तो।
युवा को आप पढ़ने नहीं देंगे। जब उसमें कुछ भाई जब उसको सब कुछ बैठे मिल जाएगा तो वो पढ़ क्या करेगा जी। तो यही है, ये देखा जाए तो एक तरीके देश की युवाओं के साथ बहुत बड़ी गद्दारी है बीजेपी की कि कोई भी भाई दलित भाई हमारा दुश्मन थोड़ी, बैकवर्ड हमारा दुश्मन थोड़ी ना, खाली हमारे के वैचारिक मतभेद थोड़ा इनकी वजह से पैदा हो गए। भाई इतने दिन देखिए सवर्ण ब्राह्मण कितना सहनशील, कहना चाहे जो कहे। अंग्रेज आए, अंग्रेज बाद जब अंग्रेज की जमींदारी विनाश अधिनियम आया, सारी ज़मीनें हमारी चली गई। हमने कभी कुछ कहा फिर भी हम जिंदा रहे, आज हम फिर भी नंबर। फिर आपने आरक्षण दे दिया, आरक्षण उनको कुछ नहीं दिया, आपने उनको बढ़ाया नहीं बल्कि सवर्णों को घटाया है और उनकी क्वालिफिकेशन गिराई। आज वो क्या होता है, आज कहाँ है वो, जहाँ तहाँ है, हम फिर भी सवर्ण फिर भी अपना जीवन जी रहा है। आज सवर्णों को हर आदमी गाली, ब्राह्मणों को गाली बकता है, ब्राह्मण फिर भी सह रहा है, जी रहा है, ब्राह्मण मजबूत हो रहा है। लेकिन इनकी तुम बड़ी चढ़ाई दे रहे हो, इनको किसी लायक नहीं छोड़ रहे हो। अब आप देखो जितना भी अगर कोई नीला अंगूठा डाले कहीं डिबेट कर रहा है तो सीधे मतलब इतनी भद्दी गालियाँ ब्राह्मणों को सवर्णों को दे रहा, पूछो नहीं। जैसे वो बड़ा बिल्कुल रावण खानदान हो गया हो, बिल्कुल सीधे गाली बकता और उंगली उठा के बात करता, जैसे मतलब उसमें मतलब जो और जो मतलब जनता है बिल्कुल कीड़ा मकोड़ा है, वही बिल्कुल सबसे ऊंचा इंसान है। तो ये सब काहे देन हुआ, इसकी देन हुआ। अच्छा उसको सवर्ण गाली थी, उसको मिल नहीं रहा है, खाली अपने उसमें क्या नाम टीवी पर चमकने के लिए कि साहब हमको देख लो, हमको पहचान लो, हम भी राणा प्रताप है नहीं कुछ। अभी अंधेरे में छोड़ दो रात को, अंधेरे में तो वो मतलब कहीं चल नहीं पाए, भूत सुधरेंगे, लेकिन बातें ऐसी वो काहे देन इनकी इसकी देन, इससे उसको कोई लाभ नहीं। भाई अगर आप कोई ऐसी चीज़ लाते, कंपटीशन लाते साहब जिसमें वो भी अच्छे चलते हैं और अच्छे से आगे बढ़ते, अच्छे विदेश में जाकर नौकरी करते या विदेश में नाम रोशन करें, उसके लिए कहीं नहीं किया इन्होंने, ले जाकर उनको और गड्ढे में डाल दिया। और एक बता दें आपको, जिस दिन आरक्षण हट जाएगा दलित बैकवर्ड उसी दिन विकास कर लेगा। जब तक आरक्षण रहेगा तब तक दलित बैकवर्ड विकास नहीं कर पाएगा। क्या आरक्षण मिल रहा है इनको, कितनी नौकरी आरक्षण मिल रही, कितने परसेंट आरक्षण मिल रहा है। आरक्षण तो उनके एमपी में मिल रहा है, जो बड़े बड़े लोगों को आरक्षण मिल रहा है। हमारा देश दुर्भाग्य है, हमारा देश प्रधानमंत्री बैकवर्ड, और साहब बैकवर्ड बताओ है, हमारा राष्ट्रपति दलित वो क्या नाम आदिवासी, आज भी आदिवासी, जितना सबसे बड़ा पद फिर भी आदिवासी। तो फायदा क्या हुआ। आप तो कहते मनुस्मृति कहते हैं, संविधान कहते, संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा, संविधान लिखा है बी.एन. राव साहब ने। बाबा साहब उनके सहयोगी थे, फिर भी सबने उनका सम्मान किया बाबा साहब का। चलो भाई बाबा साहब हैं, बाबा साहब कौन सम्मान करता है, खाली अपने आप को साबित करने के बाबा साहब सम्मान है न। बाबा साहब दिल से कोई सम्मान नहीं करता। अरे दिल से अपने बाप को सम्मान नहीं करते हैं, वो बाबा साहब क्या सम्मान करेंगे जी। कौन दलित कहता है हमारे बाप ने हमको पढ़ाया, बाबा साहब ने पढ़ाया। अरे बाबा साहब संविधान, हर देश में संविधान है, हर देश में बाबा साहब मौजूद। क्या संविधान कहाँ नहीं, कानून कहाँ नहीं। और संविधान सभा के अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनका कोई ब्राह्मण नहीं कहता। कितने दिन लगे, कितना पैसा लगा, किसी ने कहा। हम तो संविधान सभा में जिसने पानी तक पिलाया वो भी कहना बी.एन. राव या पंडित राजेंद्र प्रसाद समान राव, तो उसका भी सहयोग रहा। अब खाली बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब उनकी, भाई बाबा साहब ठीक है, बाबा साहब इसलिए ऊपर उठ गए, भाई दलित थे। बाबा साहब पाला किसने, ब्राह्मणों ने। बाबा साहब को पढ़ा लिखा किसने, ब्राह्मणों ने। बाबा साहब शादी कहाँ हुई, ब्राह्मणों की यहाँ। बाबा साहब बच्चियों की शादी कहाँ हुई, ब्राह्मणों के यहाँ। भाई इनकी लड़कियों की शादी तो ब्राह्मण के यहाँ हुई है, तो ब्राह्मण ही नहीं वो, तो ब्राह्मण का इज्जत कर रहा है। आप खाली ब्राह्मण नाम लेकर बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब। अरे बाबा साहब का सम्मान सब करते, कौन नहीं सम्मान करता है, हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन जिसे ज़्यादा सम्मान घुस जाओ, सम्मान कहाँ उसका रह जाएगा। अब अगर बाबा साहब के साथ कोई दुर्व्यवहार कुछ होता है, इसकी जिम्मेदार भाजपा सरकार है, दलित लोग हैं कि इनको खुद नहीं उठेंगे, बाबा साहब सारे उठ जाएंगे। जिसको देखो बाबा साहब, जिसको देखो, अरे आपने पिताजी का भी नाम लो, जिन्होंने तुमको पैदा किया, पाला पोसा, तुमको गेहूँ तुमको खिलाया, तुमको पानी पिलाया, तुमको नमक खिलाया, उनका नाम कौन नहीं लेता है। तो बाबा साहब सम्मान कौन करता है, खाली अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए, अपने आप को नेता दिखाने के लिए, और भाजपा सरकार की ये गहरी सोच मानसिकता की वजह से ये सब हुआ। भाई आज देखिए, आज भी दर्ज है, हमारा राष्ट्रपति आदिवासी, प्रधानमंत्री बैकवर्ड, गृह मंत्री बैकवर्ड, लोकसभा अध्यक्ष बैकवर्ड, फिर भी इनको आरक्षण चाहिए। एक डीएम दलित SC ST
वो क्या नाम फीस माफ उसकी हो जाएगी। एक चपरासी सवर्ण वो बेचारा पूरी फीस देगा, 3 गुना फीस देगा। और फिर तुम उम्मीद करते हो कि सवर्ण गिर जाए। सवर्ण कैसे गिर जाएगा? सवर्ण पैदल चल के तुम्हारे साथ घोड़े की सवारी साथ चल रहा हो, कैसे उसको तुम गिरा लोगे? और ब्राह्मण जब शांत हो जाए, जान लो जिसने ब्राह्मण की बुराई की उसका विनाश निश्चित है। तो समझ लो ब्राह्मण अगर शांत है, सह रहा है, तो उसको जिसके लिए सह रहा है उसका विनाश निश्चित है, उसको रोक नहीं सकता है। और देख लेना इसका परिणाम मिलेगा। आप देख रहे हैं श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ, बड़ी बेबाकी के साथ वो जवाब दे रहे थे और बताया किस तरीके से यूजीसी का दुरुपयोग कर रही है भाजपा, लेकर के आई है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब पर भी उन्होंने स्पष्ट किया कि अपनी वाहवाही लूटने के लिए लोग उनका नाम का उपयोग कर रहे हैं, जबकि उनके ब्राह्मण घर में शादी हुई, ब्राह्मणों ने उन्हें पाला पोसा, उन्हीं के तरह रहन सहन उनका रहा। हर तरीके से ब्राह्मण जहाँ नहीं होगा तो ब्राह्मणों का अपमान करने वालों का निश्चित ही विनाश होता है, ऐसा मानना है। राष्ट्रीय नवल टाइम्स की विशेष रिपोर्ट लखनऊ। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, भैया, नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।